कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छा लगा आप सभी का प्यार, कन्हैया जी का प्यार का तो कोई वर्णन ही नहीं है महाराज। रात को 12 बजे भी मैं जब पहुंचता हूं कहीं से खा पी करके, तो मेरे लिए काली मिर्च की चाय बना के लाते हो। कहता महाराज हमारी गैया काम धेनु हो गई है, बस कहता भरू महाराज जी के लिए चाय बनानी है, दूध दे देती। तो कन्हैया जी के प्यार को प्रणाम, इस मैया को जो अभी ला के कुछ रखी है उसको भी प्रणाम, हर उस माता को प्रणाम, जिसके घर तक मैं पहुंचा उनको भी प्रणाम, जिन तक नहीं पहुंच पाया उनको भी प्रणाम, क्योंकि आज के बाद कल सुबह 9:30 के बाद ये सत्य आपसे विदा लेगा। सुबह 9:30 के बाद फिर तो यादें रहेंगी। वो अंत में एक गीत में बजाऊंगा कि चलता हूं दुआओं में याद रखना, बाद में बजा। तो कुल मिलाकर के दक्षिणा मां की कथा, संतों ने कहा कि घर गृहस्थी वालों को पूजा पाठ करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा। सुनिएगा ध्यान से, घर गृहस्थी वाले इतना पूजा पाठ बेचारे करवा रहे हैं, पंडित जी को बुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फल उनको नहीं प्राप्त हो रहा है, उनका जीवन बदल नहीं रहा है, पूजा पाठ का लाभ नहीं मिल रहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैया को बुलाए, एक बार अपने से चिंतन किए। अब फिर एक समस्या आ गई, अब गृहस्थों को कैसे उनका फल पहुंचाएं। तो ब्रह्मा जी ने अब की बार विष्णु भगवान को याद किया। ये सब देवी भागवत की कथा है भैया, अपने मन से मैं यहाँ एक शब्द नहीं बोलूंगा, ये मैया की कथा का ही भाव है। स्वाहा देवी, स्वधा देवी, ये मत समझ लीजिएगा कि पंडितों जी से, पंडित जी लोग या दिनेश जी ने धीरे से मेरे जेब में कुछ रख कर कहा महाराज जी कुछ ऐसा बोल दीजिए कि हम लोगों का भला हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये श्रीमद् देवी भागवत उठा दीजिए, उसमें स्वाहा देवी, स्वधा देवी, ये कंप्यूटराइज्ड कागज मेरे सामने देवी भागवत का ही पड़ा हुआ है। देवी भागवत का सिलेबस यानी विषय जो पढ़ने वाले बच्चे वो जानते हैं, ये कंप्यूटराइज मेरे सामने पड़ा हुआ है। मैं एक एक कथा देवी भागवत से ही बोल रहा हूँ, कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। देख लीजिएगा श्रीमद् देवी भागवत में दक्षिणा मां की कथा, देख लीजिएगा। और बहुत प्यारी कथा है दक्षिणा मां की। तो कुल मिलाकर गृहस्थों ने कहा कि मुझे भी फल नहीं मिल रहा है। आज थोड़ा मैं ऐसे भी मेरी कथा में मां की कथा इतनी रसमयी है कि गीत बहुत जहां जरूरी है वहीं मैं बजवाता हूं, बहुत जहां जरूरी है। तो आज थोड़ा गीत और कम बजेंगे क्योंकि कथाएं मेरे पास बहुत कुछ है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। अधिक से अधिक चीज मैं चाह रहा हूं आप तक पहुंचा। मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता हूं और ये मेरी मां ने ही मुझे सिखाया है, जन्म देने वाली भी और जिसकी कृपा है। और आज उस ईमानदारी का प्रतिफल तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैया ने मुझे मेरी औकात से भी ज्यादा दे दिया। आज मेरी औकात से भी ज्यादा, मेरी औकात है क्या? कुछ नहीं है। 9 मन लकड़ी में एक दिन फूंक दिया जाऊंगा। मेरी क्या हस्ती, ये तो मैया की कृपा है। वो कहते हैं ना, जिस पे तूने हाथ रख दिया है, कल तक वो कंकड़ था लेकिन आज वो हीरा बन गया जिस पर तेरा हाथ पड़ गया। तो दक्षिणा मां कहां से आई? जो पंडित जी लोग दक्षिणा कहते हैं सुन लीजिए। तो जब संतों ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि भाई गृहस्थ इतना पैसा खर्च करते हैं अपनी मेहनत का, तो उनको किए गए का फल दीजिए। तो उन्होंने अब की बार भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु के बैकुंठ में वो मन से ही पहुंच गए, ध्यान करके पहुंच गए। वहां भगवान को प्रणाम किया, समस्या बताई। अभी समस्या बता ही रहे थे कि मां लक्ष्मी वहीं रहती है, विष्णु भगवान के चरण दबाती हुई, उनको प्यार करती, उन्हें स्नेह करती, उन्हें सम्मान करती हुई मां वहीं रहती हैं। जहां लक्ष्मी वहां नारायण, और जहां नारायण वहां लक्ष्मी। पति और पत्नी साथ ही तो रहते हैं महाराज, साथ ही रहते हैं। तो कुल मिलाकर के लक्ष्मी जी ध्यान से उन लोगों की बातें सुन रही थी कि गृहस्थ बेचारे इतना परिश्रम से साधना करते और उसका फल उनको नहीं मिल रहा है। तो लक्ष्मी जी आंख बंद की और उनके दाहिने अंग से एक देवी वहां प्रकट हुई, और चूंकि लक्ष्मी के दाहिने अंग से निकली इसलिए उनका नाम दक्षिणा देवी पड़ गया। दक्षिणा।
और ध्यान से सुनिएगा, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, आज से यज्ञ देव की तुम पत्नी बनोगी। जो ये यज्ञ देव है भगवान विष्णु के ही रूप हैं और लक्ष्मी का ही एक स्वरूप दक्षिणा देवी है। तो आप यज्ञ देव की पत्नी बनेंगी और जो भी अनुष्ठान किया जाएगा, यज्ञ हो, पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, कथा हो, लेकिन उसके श्रवण के बाद, कथा के श्रवण के बाद या यज्ञ के अनुष्ठान की पूर्ति के समय या पूजा के बाद उस संबंधित व्यक्ति जिसने आपको पूजा करवाई या जिसने आपको कथा सुनाई या जिसने आपको अनुष्ठान करवाया, यज्ञ में आहुति डलवाने का जिन आचार्यों ने काम किया, आप जब तक उनको उनका पारिश्रमिक, देखिए कथा की या अनुष्ठान की या पूजा की कोई कीमत नहीं होती महाराज, उसकी कीमत लगाने की हमारी आपकी औकात ही नहीं महाराज। तालियों से स्वागत कीजिए। ये धर्म का काम है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो फिर आप कहते हैं दक्षिणा किस चीज की है? दक्षिणा उस आचार्य के परिश्रम का है और उसने जो वहां समय दिया है ये उसका है। तो जो भी पूजा पाठ आप कराएं तो दक्षिणा जरूर दें। जब तक आप दक्षिणा नहीं देंगे उसका फल आपको प्राप्त नहीं। इसलिए चाहे 1 रुपया जो आपका, और आपके पास सामर्थ्य बहुत है, लेकिन जब आरती में या किसी को दान देने के समय अगर आप छोटे से छोटा नोट ढूंढने में लग जाएं और सिक्का ढूंढने लगे तो महाराज याद रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता, अगर आपका सामर्थ्य है और उस सामर्थ्य के अनुसार आप दान और दक्षिणा नहीं देते हैं तो फिर उसका लाभ भी आपके भाव के अनुसार उतना ही कम होता चला जाएगा महाराज। इसलिए जो सामर्थ्य, मैं ये नहीं कहता कि इतना इतना, जो सामर्थ्य है, यथाशक्ति यथा भक्ति, बस अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा प्रदान करें पुजारियों को, मंदिर के पुजारियों को, यज्ञ अनुष्ठान में यज्ञाचार्यों को या यज्ञ अनुष्ठान कराने वाले आदरणीय को, और कथा में कथा व्यास को या जिसको भी, बस दक्षिणा दीजिए। और दान किसे कीजिए महाराज? जो बड़े बड़े कार्य आयोजन करें उनको दान कीजिए, और गरीबों को जिनके पास कपड़ा नहीं है, लेकिन हाँ जो व्यवसाय बना दिए उनको नहीं, कपड़ा दीजिए। कोई रोगी है, पैसा नहीं उसके पास इलाज करने के लिए, पैसा दे दीजिए। अड़ोस पड़ोस या अतिथि कोई भूखा हो तो उसे भोजन करा दीजिए, है ना महाराज। कोई वृद्ध हो और उसके अपने उसके साथ न दे रहे हो तो उसका थोड़ा देखभाल कर दीजिए महाराज। अगर आप ये सब करेंगे तो किसी के पास जाके आपको कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि आप तकलीफ में हैं, क्योंकि ये सब करने के बाद तकलीफ जल्दी आपकी तरफ आएगी ही नहीं। और किसी जादू टोने पर विश्वास मत करिएगा महाराज, उसमें 99 नहीं बल्कि 100 में 99.5% गलत ही लोग हैं। ये जो जादू टोना के चक्कर में आप पड़ते हैं, है ना, ये बिल्कुल गलत है महाराज। इस सब चक्कर में मत पड़िए। आप अपने इष्ट की पूजा करिए, गुरुओं का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए, यज्ञ अनुष्ठान में आइए, उसमें हिस्सा लीजिए, कथा श्रवण कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, सुबह शाम भगवान के सामने धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए। फिर किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, संतों की बातें सुनिए, उसको अपने जीवन में उतार लीजिए। फिर ये झाड़ फूंक की सब चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी महाराज। ये सब चक्करों में मत पड़िए कि ये पहन लेंगे तो ये हो जाएगा, वहां सड़क पे नींबू काट देंगे तो ये हो जाएगा। ये सब बकवास है महाराज, बकवास है। ये सब चक्कर, जब तकलीफ हो अपने इष्ट के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए। कहीं पूजा पाठ चल रही हो वहां हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। एक आंसू वहां गिर भर जाए तो वहां के देवता जो पूजा पाठ के दौरान वहां उपस्थित हैं वो आपके दुख को देख नहीं पाएंगे। तो जहां जहां पूजा अनुष्ठान हो जरूर जाइए, मंदिरों में जाके दर्शन कीजिए महाराज, मंदिरों को सजा के रखिए। इतनी देर से मैं पब्लिक से कह रहा था, अब जरा मैं पुजारियों से भी कुछ कहना चाहूंगा कि मंदिर को सजा के रखिए, वहां गंदगी मत होने दीजिए, और जिस देवता के आप पुजारी हैं उनको खूब सजा के रखिए।
वहां बहुत से मंदिरों में मैं देखता हूं कि वहां खूब चींटे लग रहे हैं, गांव के मंदिर में खास तौर पे। तो मैं पुजारी बाबाओं को जैसे उनको पता चलता मैं कथा व्यास हूं तो बेचारे बड़ा सम्मान देते हैं। तो मैं पुजारी पूछता हूँ यार चींटे क्यों लग रहे हैं? कहे महाराज क्या बताएं, यहाँ के लोग बड़े विचित्र हैं। एक तो आएंगे लोटा से हम लोग देवता को नहा के पूंछ के कपड़ा पहना करके सजा करके रखते हैं, और तब तक एक कोई आएंगी या आएंगे एक लोटा पानी उनके ऊपर डाल। जरा हमको एक बात बताइए, आप नहा धो के बढ़िया कपड़ा पहन के घर से निकले और हम एक लोटा पानी बड़े श्रद्धा से आपके ऊपर डाल दें, आप हम पे खुश होंगे कि नाराज? अब ये कपड़ा काफी महंगा है महाराज, अब इस पर कोई श्रद्धा में इतना पागल हो जाए कि महाराज जी को आज स्नान कराना है और इसी पूछ को आप स्नान करा दे। अब आप मैं खुश होऊंगा, अरे मैं दौड़ा लूंगा जहां तक आप जा सकते हैं। बहुत महंगा। तो भगवान के ऊपर ही जो एक लोटा, अरे पुजारी लोग आप लोगों से डर करके भगवान को ताले में बंद करने लगे कि एक से एक भक्त आते हैं हमारा। और सुनिए मजेदार बात, भगवान को मिठाई चढ़ाना है तो लोग क्या करते हैं? अभी परसों मैंने या कुछ दिन पहले देखा, हनुमान जी के मुंह पर लड्डू चिपका हुआ। हमें जरा वो व्यक्ति अगर यहाँ हो तो बताएं कि मैं उनको अपने घर में न्योता दूंगा और सब कुछ सामने रखूंगा। जरा कल्पना कीजिए, मैं कई घरों में गया, उसमें से कोई ऐसा भक्त निकलता कि थाली ले आता और उसकी जितनी चीज थी मेरे मुंह पे चिपका देता, महाराज जी खाए ले। जरा कल्पना कीजिए मेरा क्या होगा। ऐसे किसी को खिलाया जाता है? किसने आपको बता दिया कि हनुमान जी के मुंह पर लड्डू चिपका दीजिए? अरे हनुमान जी आप गधा, किसने कहा आपसे ऐसे खिलाया जाए? आप ऐसे खाते हैं? किसी के यहाँ अतिथि बन के जाते हैं तो लोग आपका मुंह पर लड्डू चिपका देते हैं। अरे नहीं भैया, प्लेट में सजा करके रखते हैं, साथ में गिलास में जल भर देते हैं और आपसे कहते हैं सजा के मेज पे रख के कहते हैं ग्रहण करिए प्रभु। तो पहले तो भोग लगाना सीखिए। मंदिर जाइए तो मिठाई का डब्बा ले जाइए या घर से थाल में सजा लीजिए मिठाई, या प्लेट में साथ में एक गिलास जल ले लीजिए, लोटे में ले लीजिए महाराज। और वहां धूप दीप के बाद नैवेद्य का जब बारी आवे तो उसको भगवान के सामने नीचे वहां रख दीजिए। जल को थोड़ा सा मंत्र चलिए छोड़ दीजिए, मंत्र वो पंडित जी लोगों के लिए रहने दीजिए, आप जल ऐसे कर दीजिए महाराज और हाथ जोड़कर भगवान से कहिए जो कुछ पान फूल है उसको आप स्वीकार करें, और ऐसे चुपचाप हाथ जोड़ के आंख बंद कर दें। अब एक चीज और सीख लीजिए, मैंने कहा ना आज आखिरी दिन जितना हो सकेगा देखते जाऊंगा, जबकि 9 दिन से बोल रहा हूं, अब मैं थक गया हूं, मैं भी इंसान हूं। 4 घंटे रोज 9 चौक 36 घंटे से बोल रहा हूं महाराज, 36 घंटे से थक गया। इसीलिए एक कथा से दूसरी कथा के बीच 15 दिन का गैप रखता हूं। लेकिन कभी कभी कोई बहुत बड़ा भक्त पीछे पड़ जाता है तो वो 15 दिन भी वो ले जाता है कि मेरे यहाँ 9 दिन कथा कर दीजिए, वहां जाने में 15 दिन है ना तो मेरे यहाँ आ जाइए। क्या करें, है ना, ले जाते हैं महाराज। अभी गुजरात जाना 22 तारीख को, लेकिन बीच में कोई पकड़ लेगा तो कोई भरोसा नहीं। मैं भी माता दीवाना कह देंगे चलिए आइए, चलिए आइए। फेसबुक में अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगली कथा के कुछ में बकायदा हम लोग घोषणा करते हैं, बकायदा प्रोमो बनती है। यहाँ की भी कथा की फेसबुक पे प्रोमो पड़ी हुई है, बकायदा प्रोमो डाली जाती है कि ये कथा कहाँ अब होने वाली है, कितने तारीख से होने वाली है, कौन करा रहे हैं, बकायदा फोटो प्रमाण के साथ पोस्टर वहां के, यहाँ की भी पड़ी हुई है, फेसबुक पे देख लीजिएगा। प्रोमो डाली जाती है बकायदा, और पूरे विश्व में घोषणा की जाती है कि इस तारीख से ये कथा इस जगह पे हो रही है। आसपास के लोग तो वहां पहुंचे ही, और जो दूर हैं वो इतने बजे से मोबाइल ऑन करें, ये कथा उनको लाइव यानी डी लाइव 1 डे डिले दिखाई देगी। ये घोषणा पहले से कर दी जाती है। हमारा तो किताब खुली किताब की तरह जिंदगी, हर चीज फेसबुक से आपको पता चल जाएगा। अब अगली कथा कहाँ है, कब होगी, कितने बजे से होगी, कौन करा रहा है, सब पता चल जाएगा आपको। फेसबुक से जुड़े रहिए और यूट्यूब पर उसको आप देखिए। फेसबुक पर भी देखिए, यूट्यूब पे बहुत बड़े पैमाने पे, फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे जुड़े रहिए।
तो अंत में दक्षिणा मां प्रकट हो गई और उन्होंने कह दिया कि आज से, ब्रह्मा जी ने कहा यज्ञ देव को सौंप के कि आज से जो दक्षिणा दे करके अपने कार्य की पूर्णाहुति करेगा उसको उस कार्य का पूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन याद रखिए, मैं ब्राह्मणों से भी कहूंगा कि वो दक्षिणा की राशि ब्रह्मा जी ने तय नहीं की है। अर्थात सीधी सी बात है, जिसका जितना सामर्थ्य हो उतना ही। किसी के पास कुछ सामर्थ्य नहीं हो, बेचारा मतलब भोजन तक के लिए तरस रहा हो, तो वो भी दक्षिणा दे सकता है महाराज। कैसे दे सकता है? अपने दोनों हाथ ऊपर के उठा करके कह दे, एक पुष्प लेकर के या कुछ भी लेकर कि मैं आज की तिथि में सामर्थ्य तो नहीं रखता, लेकिन कभी इस लायक बना तो इस कार्य की दक्षिणा, हे पंडित जी, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो भी वो दक्षिणा मान ली जाती है महाराज, मान ली जाती। कितना शास्त्र हमारा अच्छा है, कोई प्रतिबंध नहीं लगा रखा है। हमारे शास्त्रों में बहुत कठोरता नहीं है, बड़ा लचीला है। हर छूट दिया, तभी तो बहुत से लोग घर में बैठे हैं, छूट है तभी ना। वरना और धर्म में जरा सा नमाज के समय घर में बैठ के देख लीजिए, उस धर्म के मानने वाले लोग, पता चल जाए। लेकिन हिंदू धर्म में बड़े गर्व से सनातनी कहते हैं हम ये नहीं मानते, छूट है इसलिए इसका लाभ आप उठा रहे हैं महाराज। आप नहीं मानते, और जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले आप इसी मंदिर में जाकर प्रणाम करते हैं, और जब अच्छे रहते हैं तो कहते हैं सब पूजा पाठ हमारे पास समय नहीं है। और जब बिस्तर पर पड़ जाते हैं महाराज, तो ऐसे लोगों के घर वाले भी जब बिस्तर पर पड़ जाते तो कहते तोहरे लिए हमारे पास समय नहीं है। देखभाल नहीं करते, वहीं पड़े मक्खी फिर भी नाती रहती है उनका। अब फिर वो रोज कहते हैं ऐसी जिंदगी से तो अच्छा मुझे मौत मिल जाए, कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं है। जब आपने कभी किसी को पानी नहीं पिलाया, कभी भगवान की पूजा पाठ नहीं किया, आपके पास समय नहीं था ना, तो आज आपके लिए किसी के पास समय नहीं है। तो दक्षिणा देवी प्रकट हुई, और जब से दक्षिणा दिया जाने लगा लोगों को उसका फल मिलने लगा महाराज। अब इनकी भी कथा हो गई, और इतनी सारी कथाएं जब हमने माताओं की कर दी, तो एक गीत तो भैया बनता है, क्योंकि जब तक ये कथा में गीतों को थोड़ा सा जहां भाव है, तो कल जब गौरा को मैंने पार्वती से मिलाया, तो कल अब चूंकि बहुत देर हो गई थी, तो दोनों पति पत्नी जब बैठ गए एक साथ, तो एक गीत मैं बजाना चाहूंगा 4 लाइन का। ये जो सीरियल टीवी सीरियल जो चल रहा है, टीवी सीरियल जो चलता है, साथ बैठ जाएं तो जरा सा आइए ना, इस गीत को सुने, इस भाव को सुने, ठीक है महाराज? क्योंकि इस गीत के बिना मुझे आगे बढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, गौरा भवानी नमो नमः। तो एक मिनट, गौरा भवानी से पहले सती आई थी। कल ये 2 गीत व्यस्तता और समय के अभाव के चलते मैं नहीं बजा पाया। ये दोनों माताओं के सम्मान में ये गीत मैं हर जगह बजवा के ही आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि पार्वती पते हर हर महादेव हम लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग सती को भूल रहे हैं महाराज। रामचरितमानस जब चलेगा तब सती याद आती है, लेकिन सती भी माँ, ये सती माँ भी हमारे शिव की ही वामांग में थी। तो हम अगर गौरा महादेव, क्योंकि गौरा सती से अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन सती माँ को भी प्रणाम किया करें, क्योंकि भगवान शिव की वो अर्धांगिनी थी। फिर परिस्थिति के चलते उन्होंने शरीर का त्याग किया, फिर गौरा बन करके आई, और गौरा रूप में उन्होंने स्वीकार किया भगवान शिव ने। लेकिन पहले सती के लिए, क्योंकि सती के लिए शिव शक्ति से ही पूर्ण है। मां सती जब भगवान शिव को माला पहनाई, शिव ने झुक करके, कल इसको बड़ी अच्छी चर्चा हुई थी कि कैसे वरमाला में दूल्हों को क्या करना चाहिए। कल लखन जी मैंने यहाँ लोगों को बताया कि आजकल बाराती लोग क्या करते हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए बारात में, और साथ ही साथ ये भी बताया कि दूल्हे का व्यवहार वरमाला के समय या ससुराल में या जिंदगी में कैसे होना चाहिए दुल्हन के प्रति। कल बड़ी अच्छी बात यहाँ हुई है।
अगर यहाँ के युवा उसको सीख लेंगे तो पूरी दुनिया ही बदलने लगेगी। अगर हर युवा ऐसा करने लगे जो भगवान शिव ने किया था। कल कथा में मैंने बताया था कि जब सती की स्वयंवर हुआ तो दक्ष ने सबको बुलाया, शिव को नहीं बुलाया, जलन के मारे। तो और सती ने कहा मैं शिव के अलावा किसी को स्वीकार ही नहीं करूंगी, शिव के अलावा मैं किसी को स्वीकार नहीं करूंगी। और सती ने, भगवान शिव वहां दिख नहीं रहे थे लेकिन वो खड़े हो चुके थे। जब आप किसी को दिल से प्यार करने लगेंगे, दिल से अपना बना लेंगे तो उसके दिल को ये बात पता चल जाएगी महाराज। जरूरी नहीं है कि हर बात जबान से कही जाए। कहते ना नजरों ही नजरों में मुलाकात तो हो गई। कभी कभी नजरें बहुत कुछ बोल जाती है, कौन किस नजर से आपको देख रहा है। और औरतों को तो ये बात बहुत जल्दी पता चल जाती है। भगवान ने उनको ये शक्ति दी है कि वो जान जाती है कि कौन सा पुरुष मुझे किस निगाह से देख रहा है, मां रूप में देख रहा है, बहन रूप में देख रहा है, किस रूप में, वो जान जाती है। और बातें कहें या ना कहें, तो नजरों में बड़ी शक्ति होती है। तो जब आप किसी से प्यार करते हैं, चाहे वो भगवान से, चाहे अपने माता पिता से, चाहे किसी मित्र से, किसी से भी जब आप करते हैं और आप सोचते हैं जब मिलेगा तो ये कहूंगा वो कहूंगा। जैसे आपके, जिससे मान लीजिए आप अपने मामा जी को आप बहुत प्यार करते हैं और मामा जी बहुत दिन बाद आपके घर आ रहे हैं, मोबाइल से कह चुके हैं कल आऊंगा, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, आज मामा आने वाले हैं। मामा होता ना, लोग प्यार करते हैं, कोई मामा को, कोई नाना को, कोई चाचा को, कोई बुआ को, कोई मामी को, कोई अपने मामा। तो सबको प्यार करिए हमारा, सारे रिश्ते ही आदरणीय हैं, सभी सम्माननीय हैं। बच्चों को सबको सम्मान देना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। तो होता ना, आज मामी आ रही हैं, मैं उनसे ये बात करूंगा, उनसे ये बात करूंगा, उनसे ये बात करूंगा। लेकिन जैसे जब जिसको आप बहुत प्यार करते जब सामने आ जाता है तो कुछ कहते नहीं बनता, आदमी चुप सा हो जाता है। और ऐसे जगह के लिए एक शायर ने लिखा है, क्या लिखा है महाराज, कि जब प्यार बहुत पराकाष्ठा पे हो, जब किसी से आप प्यार कर बैठते हो जाने अनजाने में, तो फिर कहते हैं कि कुछ बहुत सी बातें आप बोल नहीं पाते। तो कहते हैं नजरों ही नजरों में मुलाकात तो हो गई, नजरों ही नजरों में मुलाकात तो हो गई, रहे दोनों खामोश लेकिन बात तक हो गई। नजरों से बात हो जाती है। जैसे लखन जी हैं और हम जब मिलते हैं तो ये मुस्कुरा के मेरी ओर देख लेते हैं, मैं भी मुस्कुरा के देख लेता हूँ। और मुस्कुराहट जितनी गहरी होती है उतना ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा बड़ा ख्याल रखता है, मेरा बड़ा सम्मान करता है। हम दोनों कल एक मंच पे नहीं थे, मैं इतना बेचैन हो गया कि मैं सबसे पूछता फिरता लखन जी आज कहाँ हैं, वरना वो तो कथा प्रेमी हैं, वो कथा छोड़ के जा ही नहीं सकते, जरूर कोई बहुत इमरजेंसी है। तो मैं चिंतित हो गया। रात में कई लोगों से पूछा तो हमारा बच्चा बोला अब सोएंगे सुबह होगी, जैसे दिनेश आएंगे बता देते। तो लखन जी बहुत प्यारे हैं, इनका भाव बहुत प्यारा है महाराज, बहुत प्यारा है। संतों का बड़ा सम्मान करते हैं, इनके जैसा व्यक्तित्व। मैं अभी आऊंगा, आज कुछ व्यक्तित्वों को मुझे सम्मान करना है, आज मुझे कुछ सम्मान करना है। मैं तो आखिरी दिन की मर्यादा को जानता हूं, तो आज कुछ व्यक्तित्व को मैं यहाँ बुलाऊंगा आरती से, कथा समाप्ति से थोड़ा पहले, और ये सम्मान मैं दूंगा। उस सम्मान में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो मेरे आदरणीय हैं यहाँ पर। उसमें पंडित अनिल कुमार दुबे जी और उनकी धर्मपत्नी को भी मैं इस मंच पे बुलाऊंगा। जहां मैं ठहरा हुआ हूं वो बाबूजी को भी मैं बुलाऊंगा, लखन जी को भी मैं बुलाऊंगा, और दिनेश जी जो आचार्य हैं उनको भी बुलाऊंगा। तालियों से स्वागत करिए ना। तो कुल मिलाकर के महाराज आइए ना, जब सती के साथ वो बैठे तो एक 4 लाइन ये एक सीरियल में मुझे मिला। मैंने जो लैब से मुझे ये सब चीजें तैयार होती हैं, अब देखिए लैब को मुझे आज इसलिए याद आ गया कि एक गीत आज मुझे बजवाना है, लेकिन वो मुझे पहले से मालूम नहीं था। तो लैब में वो गीत तैयार नहीं हुआ है, तो वो गीत मुझे YouTube से बजवाना पड़ेगा।
लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। जब वो बजेगा तो मैं आपको क्षमा पहले ही मांगूंगा और आप समझ जाएंगे कि अगर डायरेक्ट गीत बजवाता हूं तो उसमें क्वालिटी नहीं होगी। और वही वो लैब वाले हमको करके देते हैं तो उसको तो उस गाने को अब जा करके लैब वालों से करके तो वो गीत अब मैं बजवाया करूंगा। दिनेश जी ने वो गाया और मैंने यूट्यूब पे खोजा तो वो गीत मुझे मिल गई। गाना गीत बहुत अच्छा है, लेकिन उसका सही भाव पे सही जगह पर मैं इस्तेमाल करूंगा। वो भाव आज है मेरे पास, वो गीत मुझे इस्तेमाल करना है। लेकिन आज वो लैब वाला गीत नहीं, उसमें क्वालिटी नहीं होगी। वो जब बजेगा तो मैं पहले क्षमा मांगूंगा कि इसमें क्वालिटी नहीं है। लेकिन फिलहाल शिव शक्ति से ही पूर्ण है। सती के साथ महादेव बैठे हैं, बामांग में सती हैं। आइए उनको प्रणाम करते हुए क्या कहना है कह देते हैं। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। थोड़ा सा आवाज को थोड़ा कम करेगा। ये तो हुआ सती माँ के साथ शिव, लेकिन ये गाना अगर आपने ध्यान से सुना हो तो थोड़ा दुख भरा है, क्योंकि सती का शिव से वियोग हो गया, अंत में वियोग हो गया, दोनों अलग हो गए। महाराज ये कथा कल मैंने बहुत विस्तार से बताई थी, बड़ा आनंद आया था। सारे यहाँ आचार्य बैठे थे, कल बड़ा आनंद आया। इसके बाद शिव पार्वती का कल हम लोगों ने मिलन कराया, और जब दोनों मिल गए तो गौरा गौरा भवानी नमो नमः। जब दूल्हा दुल्हन दोनों बैठ गए, यानी माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो गया, तो ये गीत कल बजना चाहिए था, लेकिन समय का अभाव था, इसलिए मैं आज बजवा रहा हूँ। गौरा भवानी नमो नमः। गौरा भवानी नमो दूल्हा दुल्हन का स्वागत करते हैं, माता पिता है हमारे। गौरा भवानी नमो नमः, शिव पटरानी
करती